अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, अ रजिस्टर कैपेसिटर RC सर्किट इज़ शोन इन फिगर। ये R है, ये C है, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो यहाँ आपको चार सर्किट्स नज़र आ रहे हैं। दरअसल ऊपर वाले दोनों सर्किट एक ही सर्किट है जिसके अंदर चार्जिंग का प्रोसेस भी डिस्कस होता है। जैसा कि स्विच ए और सी जब कनेक्ट किए जाएं तो चार्जिंग का अमल शुरू हो जाता है, और जब स्विच बी और सी आपस में कनेक्ट किए जाएं तो फिर डिस्चार्जिंग का अमल होगा। और नीचे दोनों सेपरेटेड सर्किट्स मैंने बना दिए हैं इसी प्रोसेस को समझने के लिए। इधर वाला चार्जिंग के अमल को शो कर रहा है और इधर वाला बी वाला पार्ट डिस्चार्जिंग के अमल को शो करेगा। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है, चाहे ये स्विच है और इस सर्किट में ए सी स्विच है, ये ऑन होते हैं तो बैटरी चार्ज डिपॉजिट करना शुरू कर देगी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। तो शुरू में ये चार्ज बड़ी तेज़ी से जाएगा, सर्किट की करंट मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे इस पर चार्ज आता जाएगा तो ये यहाँ पर जो मौजूद चार्ज है ये फर्दर इनकमिंग अराइविंग चार्ज को रिपेल करेगा। रिपल्सिव इफ़ेक्ट होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज आ गया, दोनों प्लेट्स पर चार्ज है, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के अगेंस्ट है। हमें नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से रिपल्सिव इफ़ेक्ट होगा, इसका फील्ड बैटरी के फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो अब चार्जिंग का अमल स्लो हो जाएगा, यानी सर्किट में करंट डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी चार्ज कुछ ही देर में मैक्सिमम चार्ज जितना आ सकता है कैपेसिटर पर, उतना कैपेसिटर चार्ज अप हो जाएगा। इसे कहते हैं कि चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया है, यानी कैपेसिटर इक्विलिब्रियम स्टेट में चार्ज अप हो गया है। ये इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ भी यहाँ पर इसलिए आया है कि यहाँ पर जो फील्ड बनेगा कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो बैटरी के पोटेंशियल के को इक्वलाइज कर जाएगा, और सर्किट हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में हो गया है, और कैपेसिटर इज़ चार्ज्ड अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये यहाँ पर यही प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट आता है कैपेसिटर पर, वो प्रोडक्ट होगा कैपेसिटेंस की और ईएमएफ ऑफ द बैटरी की। मैक्सिमम ईएमएफ वी नॉट से शो होगी, तो सी इंटू वी नॉट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बिल्ट अप करता है ग्रेजुअली। एट द स्टार्ट चार्जिंग प्रोसेस फास्ट होता है और ग्रेजुअली ये स्लो डाउन होता जाता है। और ऐसे प्रोसेस को जो शुरू में तेज़ हो, बाद में आहिस्ता हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा चार्जिंग प्रोसेस एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रहा है, एक्सिबिट कर रहा है। और इसको मैथमेटिकली फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इसमें ये जो ई है ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.7182 है। तो ग्राफ बनाएं, अगर चार्जिंग का ग्राफ शो करें तो यहाँ इस फिगर में दो ग्राफ आपको दिखाए गए हैं। आपने एक्स एक्सिस पर टाइम को रखना है, वाई एक्सिस पर चार्ज कमिंग ऑन द कैपेसिटर रखना है। तो हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि शुरू में जब चार्जिंग का अमल स्टार्ट होता है तो चार्ज तेज़ी से आता है। यहाँ ग्राफ राइज़ कर रहे हैं, तेज़ी से राइज़ कर रहे हैं, शार्पली राइज़ कर रहे हैं। तो शार्पली राइज़ करने का मतलब है कि चार्ज तेज़ी से आया है, और आगे वो प्लेटो होते जाते हैं, थोड़ा प्लेन में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप में आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि अब चार्जिंग का अमल स्लो हो गया है। तो शुरू में तेज़, फास्ट, और बाद में स्लो हो गया है। तो कोई कैपेसिटर कितना जल्दी, कितना तेज़ी से चार्ज होगा या कितना देर से चार्ज होगा, ये इंटरेस्टिंगली प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हमें बता देती है। ये रेजिस्टेंस, ये फैक्टर जो है आर सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर,
ये हमें वो टाइम बता देता है कि कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होगा या कितनी देर से चार्ज होगा, कितना टाइम लगेगा उसको चार्ज होने में। तो इस आर सी फैक्टर को हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस तक पहुंचने से पहले एक बात और करते चलें कि टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर इज़ डिटरमिन्ड बाय द टाइम कांस्टेंट आर सी। और इसमें ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, जिसमें एक कैपेसिटेंस है, अगर कैपेसिटेंस लार्ज होगी तो इट टेक्स लॉन्गर टू चार्ज द कैपेसिटर, डेफिनेटली ज़्यादा गुंजाइश है तो कुछ ज़्यादा टाइम ही लगेगा उस कैपेसिटर को चार्ज अप होने में। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस लार्ज हो तो करंट स्मॉल हो जाती है। हमें पता है रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से अगर करंट स्मॉल हो जाएगी तो ये भी चार्जिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देगी, यानी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा ना। तो जब प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा तो इट विल इंक्रीज़ द चार्जिंग टाइम। तो इसमें ये जो आर सी फैक्टर है, दिस इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन विच ए कैपेसिटर इज़ चार्ज्ड और डिस्चार्ज्ड अप टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द चार्ज क्यू नॉट। तो टोटल चार्ज का, मैक्सिमम चार्ज का 63.2% चार्ज जितने टाइम में आ जाएगा कैपेसिटर पर, दैट इज़ कॉल्ड आर सी टाइम कांस्टेंट। तो अगर हम अपने फार्मूला में टी की जगह आर सी पुट कर दें, जिस तरह से ये फार्मूला था, इसमें हमने देखा कि यहाँ टी आया था, तो इस टी की जगह जब हम आर सी पुट करेंगे तो आर सी से कट जाएगा, -1 बचेगा। ई -1 का मतलब 1/e है, और ई की जगह अगर वैल्यू लिखते हैं 2.718 तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 0.632 आ जाएगा। परसेंटेज फॉर्म में लिखें, क्यू नॉट को हम इस तरफ ले गए तो ये आ गया है 0.632 इंटू 100/100, तो ये हो जाएगा 63.2%। तो ये फिगर हमें यहाँ पर क्या है कि टोटल चार्ज का कितनी फ्रैक्शन कैपेसिटर पर आई है। तो मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है वो क्यू नॉट है, जितना चार्ज आया है वो क्यू है। तो इसका मतलब है कि एक टाइम कांस्टेंट के दौरान 63.2% चार्ज कैपेसिटर पर आ सकता है। तो इन फिगर 3 ग्राफ शोज दैट द चार्ज रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू सूनर व्हेन टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल। या दूसरे लफ्ज़ों में से क्या कहते हैं कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आर सी लीड टू अ मोर रैपिड चार्जिंग। इसको देखकर आप समझें कि दो ग्राफ दिखाए गए हैं, एक के साथ स्मॉल आर सी लिखा गया है, दूसरे के साथ लार्ज आर सी लिखा गया है। तो जिसके साथ स्मॉल आर सी लिखा गया है वो शॉर्पली राइज कर रहा है, वो पहले राइज हो रहा है। तो पहले राइज होने का मतलब है कि ये जल्दी चार्ज अप हो रहा है। तो जितना आर सी स्मॉल होगा उतने कम टाइम में एक कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज अटेन कर लेगा। तो जितना आर सी लार्ज होगा उतना देर से वो चार्ज अप होगा, वो वाला कैपेसिटर जिसका आर सी लार्ज होगा। तो यही चीज़ ये लास्ट वाली लाइन में लिखी हुई है कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आर सी लीड टू अ मोर रैपिड चार्जिंग। थैंक यू।